औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਈਸਾਪੁਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੇ ਹਕੂਕ ਜਾਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ। ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 30ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਲਿਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਨੇ ਹਕੂਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोसियों के हकूक़, वैसे तो कुरान व अहादीस के अंदर जो हकूक़ है, हकूक़ इंसानी जो चाहे वो किसी का भी हक़ हो, चाहे वो जानवरों का हो, इंसानों का हो, पड़ोसियों का हो, रिश्तेदारों का हो, वालिदैन का हो, बच्चों का हो, औलाद का, सारे के सारे हकूक़ शरीयत के अंदर उनके ऊपर अहमियत दी गई है, ताकीद की गई है और उनकी फ़जीलतें बयान की गई है, उनकी तरग़ीब व तवज्जो दिलाई गई है। लेकिन फ़िलहाल हमारा मौजू है पड़ोसियों के हुकूक। पड़ोसियों के अंदर जो हुकूक के सिलसिले में कुरान व अहादीस की रिवायत व अहादीस हैं वो बकसरत हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। वबिदिल क़ुरबा वल यतामा, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूक इसमें बयान किए इन आयात के अंदर। और उसी में एक अहम हुकूक जो है पड़ोसियों का है। पड़ोसियों के हुकूक के सिलसिले में हमारा अलमिया ये है, हमारे यहाँ आम तौर पर माशरे में ये देखा जाता है कि जो पड़ोसी जिसके साथ अच्छा होता है तो उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, और जो पड़ोसी अच्छा नहीं होता है उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। हालांकि ये बहुत गलत बात है। कुरान और अहादीस की रिवायात का निचोड़ ये है कि पड़ोसी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, रिश्तेदार हो कि ना हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अगर वो तुम्हारा पड़ोसी है तो उसके साथ अच्छा सलूक करो। एक दो रिवायतें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक रिवायत के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा के दरमियान अर्ज़ किया कि वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये ताकीदी अल्फाज, सख्त ताकीद और शिद्दत वाले अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुदाए पाक की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदाए पाक की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदाए पाक की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। और 3 मरतबा इशात फरमाया। जब सहाबा ने ये बात सुनी तो सहाबा के दिलों के अंदर एक ख़ास किस्म की कैफियत पैदा हो गई, और सहाबा के दिलों के अंदर ये बात आई कि आखिर ऐसा कौन बदनसीब शख्स है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कस्में खाकर इरशाद फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं। फिर जब सहाबा ने पूछा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिन अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं कि जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, यानी वो उसकी वजह से परेशान हो, तकलीफ़ में हो, वो उसको परेशान करता है, उसके साथ गलत रवैया इख्तियार करता है, गलत सलूक इख्तियार करता है। अब इस रिवायत के अंदर जो पड़ोसी का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, अल्लाह के नबी ने कोई ताकीद नहीं फरमाई कि वो रिश्तेदार हो कि ना हो, वो छोटा हो या बड़ा हो या मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सिर्फ़ पड़ोसी हो। और पड़ोसी के साथ अगर बुरा सलूक है तो अल्लाह के नबी की तरफ से इस तरह के सख्त अल्फाज अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाए। एक रिवायत के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चंद कलिमात अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखाए। उसमें से पहली रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, कि लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हो तो हराम चीज़ों से बच जाओ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वर्ज़ बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, अगर लोगों में सबसे बड़े गनी और मालदार बनना चाहते हो तो अल्लाह की तक़सीम और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन बनना चाहते हो तो पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो। ये बड़ी बात है। और एक रिवायत के अंदर आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्न उमर की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے تھے، اور پڑوسیوں کے حقوق کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام اتنی دفعہ آئے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی حصے دار نہ گنوایا جائے۔ تو اس طریقے سے قرآن و احادیث کی مختلف روایات و احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی تیمارداری کرنا چاہیے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا چاہیے، ان کی باز پرس کرنی چاہیے، اگر وہ یتیم ہے تو ان کے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، اگر وہ بیمار ہے تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، اگر وہ کسی قسم کے مستحق ہے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ ہمارا ایمانی حق ہے، شریعت نے اس حق کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ امید ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت پڑوسیوں کے حقوق پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا۔ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।